हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा सेमिनार है वो गूगल मैप्स के ऊपर है। और हम ये सिर्फ नहीं देखेंगे गूगल मैप्स में हम लोग लोकेशंस फाइंड करते हैं या एक दूसरे को ट्रैक करते हैं या हम लोग जो है राइड्स बुक करते हैं। हम ये देखेंगे गूगल मैप्स से हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और हमारी सोच कितनी लिमिटेड है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जाएंगे अपने क्रोम में। यहाँ से मैं गूगल मैप सर्च करूँगा तो मेरे पास गूगल मैप आ जाएगा। जब मेरे पास गूगल मैप आ जाएगा तो मैं गूगल मैप पे जाऊंगा। तो गूगल मैप पे जब आप आते हैं तो आपको इस तरह से मैप दिखता है। अब गूगल मैप जो है गूगल कंपनी के ज़रिए बनाया गया है। तो गूगल कंपनी ने जब इसको बनाया तो पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया, यानी यहाँ पर हर मुल्क का नक्शा आपको दिखेगा, एक एक स्ट्रीट दिखेगी, एक एक रोड दिखेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर हर मुल्क के जगहों को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन साथ साथ बिजनेसेस भी दिखेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोकेशन वाला काम कर लेते हैं, इसके बाद जो है हम लोग बिज़नेस की तरफ आते हैं। और आपको ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले देखें, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि मुझे जाना है लाहौर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लाहौर सर्च किया। जब मैंने लाहौर सर्च किया तो मुझे लाहौर दिख गया। लाहौर के अंदर मैं अगर बोलूँ मुझे जाना है किसी होटल्स में, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा होटल्स इन लाहौर, तो मुझे यहाँ पर होटल्स दिख जाएंगी, होटल्स इन लाहौर में, और मुझे मुख्तलिफ बहुत सारे होटल्स दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर अब इन होटल्स के आपको देखें रेट्स भी दिखेंगे, ठीक है। अगर वैसे मैं सर्च करता है नेट पे गूगल पर तो होता है जिसने अपनी एसईओ अच्छी की हुई होती है, जिसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई होती है, वही ऊपर आता है। लेकिन गूगल मैप का फ़ायदा ये कि अक्सर लोगों ने गूगल मैप पे अपने होटल्स और रेस्टोरेंट्स और जो भी है मेडिकल वगैरह रजिस्टर किए हुए होते हैं, तो वो मेरे पास सारे आ गए, मैं उन तक पहुंच गया। दूसरी बात, मैं ये देख पाऊंगा कि मैं कितना दूर होऊंगा, कौन सा होटल करीब पड़ेगा, कौन सा होटल करीब नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मुझे यहाँ पे फ़िल्टर्स भी मिलेंगे। फ़िल्टर्स में आप देख सकते हैं कि किधर फ्री वाईफाई है, किधर फ्री ब्रेकफास्ट है, तो वही होटल दिखेंगे। देखो अब आपको वो होटल दिखना शुरू होगा जिनमें फ्री ब्रेकफास्ट होगा, जिसमें फ्री पार्किंग है, ठीक है, जिसके अंदर पूल है, तो आपको वो होटल दिखने लग जाएंगे। देखिए ये चंद होटल हैं, तो इनकी मदद से भी आप अच्छी और एडवांस सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मैं कराची से मुझे लाहौर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं ये होटल सर्च कोई होटल में क्लिक कर लूँ, जैसे कि होटल वाइट सीजन गुलबर्ग, ठीक है, इनकी फ्री में मार्केटिंग हो रही है वैसे, और फिर यहाँ डायरेक्शन पे हमें क्लिक करना है, तो यह हमें बताएगा कि आप कहाँ से हो, मतलब आपको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन डालनी है और दूसरी तो डली हुई है। तो मैं योर लोकेशन पे क्लिक करूँगा तो मेरी लोकेशन यहाँ से अलाउ दिस टाइम कर दूँगा, तो मेरी लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी और जो है ये मुझे पूरा रोड जो है अभी गाइड कर देगा। यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आया, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, चूज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑन मैप। कहाँ चले गए भाई आप? मैं वापस से आऊँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन डाल देता हूँ, गुलशन मेमार, ठीक है। तो गुलशन मेमार कराची से मैं एग्जैक्ट लोकेशन डालता हूँ, शायद वो लोकेशन अभी पिक नहीं कर पा रहा। तो देखिए ये मुझे पूरा टाइम बताएगा कि भाई आपको 15 घंटे लगेंगे अगर आप मुल्तान मोटरवे से जाएंगे और वगैरह वगैरह, लाहौर इतनी देर में आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस होटल के पूरे मैप तक आप ट्रैक करते करते वहाँ तक चले जाएंगे। अच्छा, इस मैप का एक और भी फ़ायदा है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इसका ध्यान रखिएगा। एक दफ़ा अगर आपने डायरेक्शन ऑन कर दी, फिर भले आपका नेट बंद भी हो जाए, जब भी आपको ये ट्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो एक ये भी फ़ायदा है कि अगर नेट नहीं भी है तो आपका काम हो सकता है। अच्छा, एक काम तो हमने सीख लिया, ये तो सबको पता है। नया काम देखें, इसी के ज़रिए हम लोग क्लाइंट्स ला सकते हैं, इसी के ज़रिए हम लोग सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। और इसी के ज़रिए आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसी के ज़रिए जो है आप नए नए आइडियाज़ भी देख सकते हैं, और इसी की मदद से जो है आप नए नए क्लाइंट्स और बिज़नेस की खामियां, बिज़नेस की अच्छाइयाँ भी देख सकते हैं। पहली वन चीज़ देखें, अगर आपको यूएस के क्लाइंट्स चाहिए तो कौन क्लाइंट्स होंगे आपके? वही क्लाइंट्स होंगे जो बिज़नेस करते होंगे। आप अगर कोई सर्विस देते हैं, आप एसईओ की सर्विस देते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस देते हैं,
आप जो है वेब डेवलपमेंट की सर्विस देते हैं, आप ऐप डेवलपमेंट की सर्विस देते हैं, तो आप किन को देते हैं ये सर्विसेज? उनको देते हैं जिनके कारोबार होते हैं। आप देख लें, सोच लें, उन्हीं को देंगे ना जिनका कारोबार होगा। कोई अपना ई कॉमर्स के बिज़नेस चला रहा होगा तो किसी का नाई की दुकान होगी, तो किसी की जो है अपनी गाड़ियों की शोरूम्स होंगे, तो किसी का कुछ होगा, तो किसी का कुछ होगा। तो आपको सबसे पहले बिजनेसेस चाहिए, ये हो गए आपके कस्टमर्स। अब इन कस्टमर्स के आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, डिटेल्स चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास सबकी डिटेल्स आ जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बार्बर इन अमेरिका, ठीक है, तो मुझे अमेरिका ले जाएगा ये, और वहाँ के सारे बार्बर्स मुझे फाइंड करके दे देगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बार्बर्स। अब ये जो ऐसी वेल डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, यहाँ पे सारे बिजनेसेस गूगल में रजिस्टर्ड होते हैं ताकि लोगों को आसानी हो। और आप इन बाहर मुल्कों के अगर आप बिजनेसेस देखेंगे ना, उन पे देखो हर बंदा जाके अपना रिव्यू देता है ताकि दूसरे वाले बंदे को हेल्प हो सके। 521 रिव्यूज़, 473 रिव्यूज़, हर बंदा रिव्यूज़ दे रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ अमेरिकन बार्बर स्टूडियो, तो सबसे पहले तो देखो मुझे इसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी यहाँ पे, जिसको मैं देख सकता हूँ कि यार ये अच्छी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, मुझे ये भी एक्सपीरियंस होगा। अब देखो ये इतनी सही है लेकिन इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं है। आप इसको ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं आपके लिए एक अच्छी वेबसाइट बना सकता हूँ, ठीक है। कैसे? एक तो देखें इसका नंबर है, अगर आपको आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपके पास एक यूएस नंबर है तो आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद हुआ तो जब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे मसला ये होता है, अगर ज़्यादा आप बाहर कॉल मैसेजेस करते हैं, लाइक जैसे 10-20 मैसेजेस करने लगते हैं, आपका व्हाट्सएप जो है डिसेबल्ड हो जाता है, मतलब ब्लॉक्ड हो जाता है थोड़े दिन के लिए, फिर वापस खुल जाता है। तो ये मसला आ सकता है, तो व्हाट्सएप से तो एहतियात करें। वेबसाइट पे भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी एक कांटेक्ट का ऑप्शन होना चाहिए। हर वेबसाइट पे अक्सर कांटेक्ट का ऑप्शन होता है। तो ये देखिए बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, ये रहा कांटेक्ट का ऑप्शन था, सॉरी ये रहा। तो इधर आप क्लिक करके भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे बोल सकते हैं कि भाई वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे इन्होंने मैसेज करने का ऑप्शन नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, आप जाए बुक अपॉइंटमेंट में। अपॉइंटमेंट के दौरान जो है आप अपनी जो है एक अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लें, कुछ चीज़ें वीज़ें फिल कर लें, कहीं ना कहीं फॉर्म आएगा और आप उसको अपनी डिटेल्स के बारे में लिख दें, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके अलावा आप इनके बिज़नेस की और भी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे इनके बिज़नेस का नाम है अमेरिकन बार्बर स्टूडियो। अब आपने ये देखा, आपने बोला यार इस पर कस्टमर्स तो अच्छे खासे आते हैं, यानी इनके पास पैसों का मसला नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस नाम को कॉपी करना है, ठीक है। इस नाम को कॉपी करके इसको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। जब आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने देखें इसकी वेबसाइट आ गई। इसके बाद इसका देखा फेसबुक पेज आ गया। अब फेसबुक पेज आ गया तो यानी यहाँ से तो आप बहुत इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं इससे। अब जब इससे इजीली कांटेक्ट आप करने की कोशिश करेंगे तो पहले आप देखेंगे इसके फॉलोवर्स कितने हैं। अच्छा, 1000 से ऊपर इसके फॉलोवर्स है, तो यानी ठीक है, इसको फॉलोवर्स की शायद नीड ना हो, फिर भी आप इसको फॉलोवर्स पूछ सकते हैं चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके लिए आप देख सकते हैं कि पोस्टिंग कब कब डलती है। तो पहली 24 दिसंबर फिर 27 नवंबर, फिर जो है 22 जुलाई। तो हर महीने में एक पोस्ट डाल रहा है, ठीक है ना। फिर आप इसके देखें पोस्टिंग का क्या क्राइटेरिया है इसकी बार्बर की शॉप, लेकिन चीज़ें जो है ये अलग अलग सी डाल रहा होता है जो कि इतनी वैल्यूएबल नहीं है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि मैं आपका कंटेंट अच्छा कर सकता हूँ, आपके क्लाइंट के रिव्यूज़ की वीडियोस अच्छी एडिट करके डाल सकता हूँ। आप इसको जो चाहे अच्छा ऑफ़र कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आ जाती है बिज़नेस कन्वर्जेशन पे, जो कि आप वक्त के साथ साथ सीखोगे। इसके लिए आप टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हैं यूट्यूब पे कि मुझे कैसे डील करना है, पहले क्या बोलना है, पहले क्या नहीं बोलना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, भाई मुझे अपने इंग्लिश क्लाइंट से बात करनी है तो मैं उससे क्या क्या चीज़ें पूछूं, और फिर जब मैं उससे ये चीज़ें पूछूं और मुझे कुछ कहे तो मुझे इसको क्या क्या जवाब देना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करेंगे इस बिज़नेस के ऊपर। फिर आप इसकी खामियां निकाल सकते हैं कि भाई इसका क्या क्या खामियां, जैसे इसकी फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ये है हमारे पास, आपका ये है अमेरिकन स्टूडियो वेबसाइट आ गई, फेसबुक पेज आ गई। फिर आप इसकी देखें वेबसाइट जो है सर्चिंग में आती है नहीं आती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दूं कि अब ये जैसे अमेरिका है ना, तो मैं कोई वीपीएन डाउनलोड करके यहाँ पे अपनी अमेरिकन लोकेशन सेट करके सर्च कर सकता हूँ, फिर चेक कर सकता हूँ इसकी वेबसाइट ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है। इस वेबसाइट की खामियां भी चेक कर सकता हूँ। मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊँ, इसका लिंक कॉपी करूँ और नेट पे जाके लिखूँ गूगल, ऐसे लिख दूँ वेबसाइट फ्री वेबसाइट ऑडिट टूल। फ्री वेबसाइट ऑडिट टूल से
ये होते हैं कि हम इसका लिंक देंगे तो इसकी वेबसाइट में अगर कोई खामियां होंगी तो वो हमारे सामने आ जाएंगी, वो हम इसको दिखा सकते हैं कि भाई मैं ये आपकी ये चीज़ें सही कर सकता हूँ। तो इससे आपका होता यह है कि चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी बात करने का तरीका बदलता है, आपको एक्सपीरियंसेस आते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख करूँ, देखो ऑडिट करता हूँ, अल्लाह करे ये फ्री हो, तो ये फ्री होगा तो फिर आपके पास अच्छी डिटेल्स आ जाएंगी। तो अभी ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है टाइम लेगा, हल्का सा ले रहा है टाइम। तो आपने देखा मैप के ज़रिए जो है आप कैसे बिजनेसेस को फाइंड कर पा रहे हो अच्छे तरीके से। जब आप अच्छे तरीके से बिजनेसेस को फाइंड करते हो तो उनकी डिटेल्स भी निकाल पाते हो, उनके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हो, फिर आपको ये भी पता चलता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दूसरी चीज़, आप इस पर क्लिक करके इनकी जो बार्बर की जो ये शॉप है उसकी तस्वीरें भी देख सकते हो। अब आप देखें, आपको ये दिख रहा होगा बंदा, ठीक है ना। आप इसी की तस्वीरों को सेलेक्ट करके एक वीडियो बनाकर एक अच्छी सी उसे दे सकते हो गिफ्ट के तौर पे फ्री, जिससे वो खुश होगा। आप उसको ये बोल सकते हो कि मैं आपके लिए और अच्छा काम कर सकता हूँ। आप उसको अपना क्लाइंट बनाने की कोशिश करो। क्लाइंट नहीं भी बनता तो उसके पीछे नहीं पड़ना है, आपको उससे अच्छे से बात करनी है, उससे बोलना है कि चले आपको नेक्स्ट टाइम कोई सर्विस चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा। फिर हर महीने कोई ना कोई सर्विस के बहाने उसको कुछ ना कुछ सेंड करें ताकि उसको देखे, लेकिन हर रोज़ नहीं सेंड करेगा ताकि उसके लिए मसला ना हो, ठीक है। तो ये देखें इतनी सारी चीज़ें आपको पता चलेगा कि देखें किस तरह से। अब ये देखो ये कितनी अच्छी चीज़ पता चली हमें कि अगर नाई, हमारे यहाँ क्या होता है बच्चों को जाके बिठा देते हैं, तेज़ तेज़ शावर मारते हैं, चल भाई रो रहा है पकड़ के रखो, दो बंदे इसको पकड़ रहे होते हैं और बाकी बाल काट रहे होते हैं। इधर देखें इन्होंने क्या कहा है, एक लॉलीपॉप का बकेट रखा हुआ है, लॉलीपॉप इसके मुंह में डाली हुई है, बच्चा खुश चुपचाप से कि भाई लॉलीपॉप खा रहा हो, इतने में इसके बाल कट रहे हैं। तो ये हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम चीज़ों को सीखें, हम जो अच्छी चीज़ देखें उसे अडॉप्ट करें अगर हमारे मेन मकसद की है। तो अगर आपको कोई बिज़नेस है तो आप उसके लिहाज से भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको क्लाइंट हंट करने तो उसके लिए भी ये मैंने एक बेस्ट ऑप्शन बताया है, जिसके ज़रिए आप क्लाइंट हंट कर सकते हो। मैंने खुद गूगल बिज़नेस के ज़रिए एक फ्रेंच क्लाइंट जो है हंट किया था और उसके साथ मैंने फिर 6 महीने तक काम किया। तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि फ्रांस में ये होता है कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश नहीं बोलते, तो फ्रेंच में बात करना, अब मुझे फ्रेंच तो आती नहीं, तो मैं इसको गूगल ट्रांसलेटर या चैट जीपीटी के ज़रिए फ्रेंच को इंग्लिश में कन्वर्ट करता था, फिर समझता था, फिर उनको जवाब देता था, फिर वो मुझे कुछ कहते थे, फिर मैं समझता था। एक लैंग्वेज बैरियर तो था, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि गूगल भी कभी कभी गलती कर देता था, लेकिन 6 महीने तक लगातार काम किया। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा वहाँ ये चीज़ अच्छी चल रही है। मैंने वहाँ पे देखा कि ज़्यादातर ईमेल का काम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, तो वो लोग जो अपने क्लाइंट को हंट करते हैं तो वो ईमेल के ज़रिए कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलती है आपको बिजनेसेस में, आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे होते हो, आप खुद भी सीख रहे होते हो और उनका काम भी करके दे रहे होते हो, तो बहुत अच्छी वैल्यूएबल पार्ट होता है। तो मैंने खुद इसके ज़रिए किया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला आता है रीच आउट करने का, और वहाँ के जो बाहर के लोग होते हैं अगर डायरेक्ट आप नंबर के ज़रिए कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो घबराते हैं कि हमारा नंबर इनके पास कैसे गया। अगर आप बताते हो कि मैंने ऐसे लिया वैसे लिया तो बड़े परेशान होते हैं। तो इसलिए लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अच्छे तरीके से ईमेल बना के या अच्छे तरीके से मैसेज या इनके लिए कोई वैल्यूएबल कंटेंट बनाकर सैम्पल के तौर पे इनको सेंड करते हैं, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ इसने मेरे बिज़नेस के लिए कुछ किया, ये एक ऑथेंटिक बंदा है। तो फिर आप इसको बहुत एक सिंपल सा छोटा सा मैसेज शेयर करते हैं कि भाई मैं आपके लिए और भी अच्छा काम कर सकता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, वो ना बोले आपको बोले इट्स ओके, और फिर आगे आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है। आपको थोड़े 1 महीने बाद फिर इसको एक कोई छोटी चीज़ भेज देनी है, फिर आपको पीछे नहीं पड़ना है। कभी ना कभी इसको कोई चीज़ की नीड होगी तो लाजमी आपको वो याद करेगा और आपका लॉन्ग कस्टमर बनेगा। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो हर कोई नहीं बताता, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ जो है प्रैक्टिस और टाइम मांगती है, प्रैक्टिस और टाइम मांगती है। जब तक आप प्रैक्टिस और टाइम नहीं देंगे किसी चीज़ के ऊपर, अगर आप इसके पीछे 6 महीने लगातार देते हैं, आज न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, अगर आप जनवरी से फरवरी तक लगातार कोशिश करते हैं, रोज़ाना 10 बिज़नेस को कांटेक्ट करते हैं, तो लाजमी आपको 3 महीने के अंदर कोई 10 लोग तो कांटेक्ट करेंगे। जब 10 लोग कांटेक्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी एक को तो फाइनल करेंगे। जब आप एक को फाइनल करेंगे तो इस तरह से आपके कस्टमर्स बढ़ना स्टार्ट होंगे। जब आप पुराने होना स्टार्ट होंगे तो आपके रिलेशंस बढ़ना स्टार्ट होंगे। तो ये एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई कि यहाँ से आप बिज़नेस फाइंड करके उनके ऊपर रिसर्च करके
जो डीप थिंकिंग है वो करके उनकी पूरी एक ग्राफ बना के कि भाई ये क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, इनके लिए हम क्या वैल्यूएबल कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, इनको हम कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आप ये सोचना है कि ये नहीं सोचेगा हम इनसे कैसे पैसे ले सकते हैं, इनको कैसे फ़ायदा पहुंचाए। जब इनको फील होगा कि हाँ मुझे फ़ायदा पहुंचा है तो ये खुद आपके पास आएंगे। अगर इनको फील ही नहीं होगा, आप ये अपनी लालच में इनको मैसेज करेंगे कि हमें पैसे मिल जाएंगे कुछ डॉलर, तो वो एक वक्त के लिए मिल जाएंगे, फिर इसके बाद वो चले जाएगा। तो आप ये सोचें कि उनको फ़ायदा पहुँचे, भले मुझे कम प्रॉफिट हो। आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनकी मजबूरी बन जाएंगे तो फिर आप ज़्यादा फ़ायदे में होंगे और वो आपके जो है मजबूरपन में आ जाएंगे और आपको बेनिफिट्स होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। देखिए इसकी कितनी पिक्चर्स हैं, ठीक है ना। आप इनकी पिक्चर्स लेते हुए एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं और अच्छा काम कर सकता हूँ। और देखिए नए नए आपको हेयर स्टाइल भी पता चल सकते हैं कि कैसे कैसे हेयर स्टाइल चल रहे हैं वहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए बच्चों के लिए कितनी अच्छी चेयर रखी हुई है, ठीक है। ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जो कि ओवर थिंक करने के बाद और क्रिएटिव थिंक करने के बाद पता चलता है। ये देखें आप कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे नीचे। अच्छा एक मशवरा आप लोग को और देना चाहूँगा कि जब भी आप इस तरह का कोई काम करें तो एक कैटेगरी पे करें, मल्टीपल कैटेगरी पे नहीं करें, क्योंकि आप फिर लर्न नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि आप जब मल्टीपल कैटेगरी पे काम करने लगेंगे तो मसला ये होगा कि आप जो है कंफ्यूज रहेंगे। अच्छा इधर ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। अगर सिर्फ आप बार्बर पर ही टारगेट कर रहे हैं लोगों को तो आपको पता चलेगा अच्छा इसमें वो बिज़नेस तो इतना अच्छा काम कर रहा है, ये वाला बिज़नेस इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, तो इसको मैं इसके आइडियाज़ देता हूँ, ठीक है। तो वो सोचेगा हाँ यार ये मेरे बिज़नेस के लिए थिंक कर रहा है, अच्छे से सोच रहा है। अब देखें आप सब ये चीज़ देख रहे होंगे, मेरी नज़र जो है इसके ऊपर जा रही है कि ये जो सीढ़ी के लिए जो एक हैंड सपोर्ट लगाई गई है तो ये कितनी अच्छी लगाई गई। हमारे यहाँ क्या होता है पूरी वेल्ड हुई होती है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक एल्बो लगी हुई है और इसी तरीके से एक जॉइंट लगा हुआ है जो कि कभी भी निकल कर एक नॉर्मल वे में कन्वर्ट हो सकता है। मुझे ये अच्छी चीज़ लग रही है, मुझे वैसे भी कहीं लगवानी थी तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये देखिए आप इस तरह की चीज़ कि कोई आता है तो अपनी चीज़ें यहाँ पे टैंक कर सकता है। अब हमारे यहाँ जाओ कितनी भी अच्छी नाई की शॉप हो या वगैरह हो, हमें जो है हम लोग हाई चार्जेस दे रहे हो, लेकिन हमें वो चीज़ जो है किसी चेयर पे या कभी सामने टेबल पे रखनी पड़ रही होती है, जो कि बहुत ही अजीब फील करवाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए डस्टबिन कितना अच्छा रखा हुआ है, सही है, जो कि बिल्कुल फुली पैक्ड है, उस पर कोई कचरा नहीं दिख रहा है, नीचे आपको बाल नहीं गिरे हुए दिख रहे, ठीक है, जिससे आपको जो अजीब से गिल्ट फील हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैटर कर रही होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो इधर बार्बर शॉप में तो एटीएम मशीन भी है। चलो ये हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चले देख सकते हैं हम लोग, सही है। इसके अलावा जो है अगर हम कुछ और यूनिक देखें इसके अंदर तो गुड है। तो बाकी तो ये देखिए इस पिक्चर से पता चलेगा आपको क्या क्या मौजूद है। तो यहाँ पर आपके पास वेटिंग सपोर्ट अलग है और यहाँ पर जो है आपके पास बाकी सब चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं, हमारी तरह ही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो स्पेशल थी वो हमने पॉइंट आउट की, ठीक है। आप इन्हीं तस्वीरों को स्टोर करके इनके लिए ही कोई कंटेंट जनरेट करवा सकते हो, इनके लिए एक अच्छी पोस्ट बना सकते हो, इनके लिए एक वीडियो बना सकते हो, सही है। जैसे आप मछली पकड़ने के लिए दाना डालते हो ना, ये वही वाला सीन है कि अगर आप एक मछली पकड़ रहे हो उसके लिए आपने एक दाना बनाया अच्छा सा, वो उनको दिया, अगर वो उनको अट्रैक्टिव लगा तो वो आपसे रीच आउट करेंगे, नहीं भी करेंगे तो बोलेंगे थैंक यू लेकिन अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो बस ठीक है। अगर आप एक ही नीच पे काम कर रहे हो, अगर आप कुछ और नई चीज़ बना रहे हो तो उनको भी शेयर कर दो कि मैंने इस क्लाइंट के लिए ये चीज़ बनाई है, अगर आपको पसंद हो तो मैं आपके लिए भी बना सकता हूँ। वो नहीं कह देंगे, 1 महीने के अंदर आप एक दफ़ा रीच आउट करें, बार बार नहीं करना, ठीक है। इन नंबर्स का व्हाट्सअप पे चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा ये आइडिया है बहुत पसंद आया होगा, और ये आइडिया कॉमन है लेकिन बहुत सारे लोग इसको इतने अच्छे तरीके से नहीं डिलीवर करते, क्योंकि हर कोई इस पर अप्लाई कर रहा होता है। तो बिजनेसेस भी तंग है, वहाँ के लोग भी तंग हैं बहुत सारे मुल्कों के, लेकिन यह है कि अगर हम इनको अच्छे तरीके से रीच आउट करें, अच्छे तरीके से प्रपोजल भेजें तो अच्छे हम क्लाइंट जो है वो हंट कर सकते हैं। दूसरे जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है फाइवर, अपवर, उन पर बहुत ट्रैफिक है,
फ्रीलांसर्स ज़्यादा हैं, काम देने वाले कम हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स या रीच आउट करना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो दूसरे तरीके हैं ये ज़्यादा पावरफुल हैं, इससे आप अपनी मर्ज़ी के क्लाइंट को जो है वो रीच आउट कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आइडिया पसंद आया होगा और आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें।